से अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे और बाहर के जानवरों को खिलाएंगे या अपने चूहों को खिलाएंगे तो हमारे जो गरीब परिवार उनको खाने के लिए बचेगा नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये जो 33% लोग जिनको नहीं मिलेगा, 50% शहरों में और 25% गांव में, ये किस आधार पर इनका चयन किया जाएगा। राज्य के लिए हम एक ही मापदंड रखेंगे हर जगह 25% रूरल एरियाज के लिए, या उड़ीसा में 10% होगा, पंजाब में 40% होगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। तीसरी बात यह है कि हमारे जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स में गवर्नमेंट का अपना नॉर्म है 20 से 30 मिलियन टन रखने का, लेकिन अगर आप देखें पिछले 6 महीनों से 70-80 मिलियन टन हमने रखा हुआ है। तो ये भी बहुत, और हमें पता करना चाहिए कि हमारा लीकेज जो है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। पिछली बार लीकेजेस का अध्ययन हुआ था 2005 में और ये निकला था कि 60% लीकेजेस हैं इसमें, लेकिन अभी तक हमने ये कोशिश नहीं की जानने के लिए कि ये लीकेज किस स्टेट में कम हुई है, कहां बढ़ी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना चाहिए था उसका बिल्कुल भी अभाव रहा है। जी दीपा जी, आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप क्या मानती हैं कहां पे ऐसी खामियां आप पाती हैं जो कि आपको लग रहा है कि इस बिल को जरूर एड्रेस करना चाहिए था? पहला चीज तो जैसे डॉक्टर सक्सेना ने भी कहा कि अगर हम ये भी कह रहे हैं कि 75% रूरल में और 50% अर्बन में कवर होंगे, तो ये लोग कौन होंगे और कौन छोड़ा जाएगा, इसके बारे में बिल में अभी तक कुछ भी नहीं है। ना ही सरकार के बिल में है, ना स्टैंडिंग सकते हैं, पर कुछ तो शुरुआत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ इंडिकेटिव लिस्ट होना चाहिए था जिसके बेसिस पे ये एक्सक्लूजन डिसाइड होता, बल्कि ये कहना कि हर जगह 25% एक्सक्लूड हो जाएंगे जब हमें पता नहीं है कि ये कौन होगा, ये बहुत बड़ा कमी है इस बिल में अभी भी। और दूसरा जो आपने ये सवाल उठाया था बच्चों को के मुद्दे पे, तो वो मिनिस्टर को सुन के अच्छा लगा कि वो रखेंगे, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने वो सब निकाल दिया है। और तीसरा जो कुछ राज्यों ने भी मांग किया है कि ये दाल और तेल को भी पीडीएस में जोड़ने का, शामिल करने का। अगर हम न्यूट्रिशन के हिसाब से सोचे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। और चौथा जो सबने बात उठाया पीडीएस रिफॉर्म्स का, अभी सही चीजें तो हम कह रहे हैं कि कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, डोर स्टेप डिलीवरी होना चाहिए, लेकिन बहुत कम राज्य है जहां पे ये हो रहा है। जी हाँ, तो जब तक ये नहीं किया जाएगा लोगों को तो नहीं पहुंचे। जी हाँ बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं ना कि ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसलिए पीडीएस के सिस्टम को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आप देखते रहिए चर्चा में। एक खुशहाल और उपयोगी